बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 6.6 सवाल नंबर 1 जो कि एक स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। इसमें बेटा हमें गिवन है जमीन की सतह पर 40 मीटर के फासला से किसी झंडे की पोस्ट से ऊपर वाली सतह का जाविया नजूल 60 डिग्री है। पोस्ट की बुलंदी मालूम करें। ठीक है, जमीन की सतह से हमारे पास बेटे कितनी फीसद है? 40 मीटर फासला उसकी ऊंचाई है। ठीक है, एक पोस्ट की जो कि जिसमें झंडा है। ठीक है, और इसका जो जाविया नजूल है वो हमारे पास कितना है बेटे? 60 डिग्री की बनाए हमें। ठीक है, पोस्ट की बुलंदी मालूम करें। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पर हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो हमारे पास है जाविया नजूल और जाविया सऊद की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपकी बुक के पेज नंबर 118 के ऊपर गिवन है जाविया नजूल और जाविया सऊद की कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर देखें जाविया सऊद और जाविया नजूल। ये एक बेटे आपको एक इमारत गिवन है। ठीक है, ये इमारत की छत है और ये इमारत की पाया यानी कि इमारत की बुनियाद है। ठीक है, यहाँ से ये जो है उसने दिखाया है कि इंसानी आंख यहाँ से क्या कर रहा है? उसको देख रहा है ए पॉइंट से। ठीक है, जो इंसानी आंख का बेटे हमारे पास सीध है यानी कि सामने जो देखना है वो हमारे पास डी पर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसानी आंख की सीध। ठीक है, सीधा अगर वो देखेगा तो यहाँ पे देखेगा। अगर सीधा से ऊपर देखेगा यानी कि इस पॉइंट को यानी कि इमारत की छत को देखेगा तो वो हमारे पास बेटे जो जाविया बनेगी वो हमारे पास जाविया नजूल कहलाएगी। इसी तरीके से आंख की सीध से बेटे जब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो इमारत की हमारे पास बुनियाद है यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो जाविया बनेगी वो हमारे पास जाविया सऊद कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आंख की सीध से हम ऊपर की तरफ देखें तो जो जाविया बनेगी वो हमारे पास जाविया नजूल है, और इस तरीके से आंख की सीध से जब हम नीचे किसी चीज को देखें तो हमारे पास जो जाविया बनेगी उसको हम जाविया सऊद का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है बेटे? जब हम झंडे को देख रहे हैं तो हमारे पास कौन सा जाविया बन रहा है? जाविया नजूल बन रहा है जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटे? पोस्ट की बुलंदी मालूम करना है। ठीक है, आप यहाँ पर समझ लें कि हमारे पास ये जो है झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटे? इस तरीके से झंडा लगा हुआ है। ठीक है, और झंडे से जो है हमारे पास जहां पर कोई बंदा खड़ा है और वो जो है हमारे पास क्या कर रहा है? झंडे को देख रहा है। ठीक है, जहां कहीं पॉइंट पर वो बंदा खड़ा है और वो झंडे को देख रहा है जहां पर लगा हुआ है। ठीक है, अब जो हमारे पास जाविया बन रहा है बेटे वो हमारे पास कितना है? 60 है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस झंडे को देख रहा है यहाँ से खड़ा होके। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है तो ये जो हमारे पास उसकी जाविया है जो कि जाविया नजूल है वो कितना है? 60 है। तो ये हमारे पास 60 जाविया बनेगी। ठीक है, हमें किस चीज को मालूम करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए है। ठीक है, ये हमारे पास इस पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं, इसको हम सी का नाम देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक मुसल्लस बन गया है और यहाँ पर देखिए ये जो झंडा लगा होगा वो भी सीधा है और ये जमीन सीधा है। तो ये हमारे पास जो है क्या है? 90 का एंगल बन रहा है यानी कि 90 का जाविया यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जो जमीन की सतह से हमारे पास है 40 मीटर के फासले पर किसी झंडे की पोस्ट से ऊपर वाली सतह का जाविया। अब ये कितना मीटर है? 40 मीटर के फासले पर वो देख रहा है। ठीक है, जहां से वो जो जाविया बन रहा है वो 60 है। तो ये जो फासला है वो हमारे पास कितना है बेटे? 40 मीटर है। ये भी हमें गिवन है। ठीक है, पोस्ट की बुलंदी बुलंदी तो हमारे पास ये BC वाला है, ये हमें मालूम करना है। इसको हम एक्स का नाम देंगे या एच का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक्स का नाम देंगे। तो ये हमें क्या करना है बेटे? मालूम करना है। ठीक है, अब इस मुसलस में देखें जो चीजें आपको गिवन है वो आप लिखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटे? फर्ज किया। हम क्या लेंगे बेटे? फर्ज किया। फर्ज किया जो हमारे पास बेटे झंडे की पोस्ट है वो हमारे पास BC के बराबर है। ठीक है, क्या है? झंडे की पोस्ट जो लगा है वो हमारे पास BC के बराबर है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास मिकदार BC है। ठीक है, ये वाला दिला है और इसको हमने x का नाम दिया है। यही चीज हमें मालूम करना है। ठीक है, मजीद हमें क्या मैंने बेटे हम क्या लिखेंगे? ये हमारे पास 90 का जाविया है तो ये हमारे पास एक मुसल्लस जो कि कैमा जाविया मुसल्लस है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे? कैमतु जाविया मुसल्लस, कैमतु जाविया मुसल्लस ABC में। ठीक है, ABC। ठीक है, इस तरीके से आप मुसल्लस की अलामत लगाएंगे। कैमतु जाविया मुसल्लस ABC में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है वो आप देखें। MAB में गिवन है वो 40 मीटर के बराबर है। ठीक है, MAB हम लिखेंगे। AB वो हमारे पास कितना है बेटे? 40 मीटर के बराबर है। तो ये इसको हमने 40 मीटर के बराबर लिख दिया। ठीक है, इसके मजीद में गिवन है जो M जाविया A है वो हमारे पास कितना है बेटे? यहाँ पर देखें A पर जो जाविया बन रहा है वो हमारे पास 60 के बराबर है। ठीक है, और B पर हम खुद देख रहे हैं कि जाविया 90 के बराबर है। तो हम लिखेंगे M जो जाविया B पर है वो हमारे पास कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें हमें गिवन है और BC को हमने मालूम करना है। तो अब देखें बेटे हम इस तरीके से मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारे पास
मसलक की ज़रूरत है वो हम नहीं लगा सकते। मसलक की ज़रूरत हम उस वक्त लगा सकते हैं जब हमारे पास दो अदला की मिकदार गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक अदला की मिकदार गिवन है और एक एंगल यहाँ पर ये वाला गिवन है और ये वाला एंगल भी गिवन है, तो हम यहाँ पर बेटे तनासुब ही लगाएंगे, ठीक है, यानी कि साइन कॉस टैन में से कोई लगाएंगे, ठीक है। हमें ऐसा बेटे तनासुब लेना है जिसमें हमारे पास ये x भी इस्तेमाल हो और ये 40 भी, क्योंकि 40 हमें मालूम है, x हमें मालूम करना है, तो हम ऐसा तनासुब ढूंढते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटे हमारे पास साइन आएगी। साइन हमारे पास क्या है बेटे, ये देखें एंगल के सामने ये वाला अमूद है, ठीक है, ये वतर है 90 के सामने वाला, और ये 40 हमारे पास क्या है, कायदा है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि x हमारे पास क्या है, 60 के सामने अमूद है, ठीक है, ये हमारे पास वतर है 90 के सामने और ये हमारे पास कायदा है। तो सबसे पहले जब हम साइन को देखेंगे, साइन का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटे, अमूद बटा वतर, तो ये वाले दोनों आ रहे हैं, ठीक है, एक भी मालूम नहीं है, तो इस वजह से साइन को हम छोड़ देंगे। दूसरा हमारे पास बेटे काज है, कायदा बटा वतर, ठीक है, कायदा तो हमें 40 मालूम है और वतर ये वाला आ जाएगी, क्योंकि इसमें से हमें भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमें वतर तो मालूम ही नहीं करना, हमें अमूद मालूम करना है। तो इन दोनों का तनासुब हमारे पास टैन आएगा बेटे, अमूद बटा कायदा। देखिए अमूद हमें मालूम करना है, कायदा हमें मालूम है, ठीक है, तो टैन यहाँ पर सही लगेगा। तो इसी वजह से हम क्या लेंगे बेटे, टैन ले लेंगे, टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, अमूद बटा कायदा के बराबर है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमूद बटा कायदा। अब यहाँ पर अमूद हमारे पास क्या है बेटे, बीसी है, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटे, बीसी, ठीक है, बटा कायदा। कायदा हमारे पास बेटे क्या है, ए बी है, तो उसकी जगह हमारे पास ए बी आ गया, ठीक है। थीटा हमारे पास कौन सा ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, तो टैन ऑफ द एंगल 60, ठीक है, हमारे पास बराबर है बेटे BC। अब BC में मालूम है नहीं, BC में मालूम करना है जो कि x के बराबर है, तो इसकी जगह हम x पुट करेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है बेटे, AB है जो कि 40 मीटर के बराबर है, तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे बेटे, 40 ही पुट करेंगे, ठीक है। अब देखें tan 60 हमने टेबल से पढ़ा है, किस चीज के बराबर है, 3 अंडर रूट के बराबर है, तो इसकी जगह हमारे पास बेटे आ जाएगी 3 अंडर रूट इज इक्वल टू x बटा 40, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लें, 3 अंडर रूट ओवर 1, ठीक है, इज इक्वल टू x बटा 40। अब बता रहे बेचलीफाई करें, ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 40 को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी बेटे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगी इज इक्वल टू 40 इंटू 3 का अंडर रूट, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, ये हमारे पास बेटे x का है, ठीक है। अब इसको आप 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगी, ठीक है, ये अपने कैलकुलेटर से कर लेना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 69.28, ये हमारे पास बेटा इसका आंसर है, ठीक है। आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 3 अंडर रूट के साथ। तो ये जो है हमारे पास मैं मालूम करना था, जो कि हमारे पास क्या है, झंडे की पोस्ट की ऊंचाई है, ठीक है, पोस्ट की ऊंचाई है हमारे पास 69.28। अब देखें यहाँ पर हमारे पास मीटर का इस्तेमाल है, तो यूनिट यहाँ पर भी हमारे पास मीटर ही आएगी, तो ये हमारे पास मीटर है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पोस्ट की ऊंचाई है, ये क्या है हमारे पास, पोस्ट की ऊंचाई। हमें यही चीज मालूम करनी थी, जो कि हमारे पास इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, एक मुसावी साकैन मुसल्लस में रासी ज़ाविया 120 डिग्री है, अगर मुसल्लस के कायदा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके अमूद की लंबाई मालूम करें, ठीक है, अमूद की यानी कि लंबाई हमें मालूम करके देना है, ठीक है। सबसे पहले बेटे आपने तारीफ देखना है मुसावी साकैन मुसल्लस की। मुसावी साकैन मुसल्लस बेटे हमारे पास ऐसा मुसल्लस होगा जिसकी दो ज़ाविये जो हैं दो अजला जो हैं वो क्या होंगे बेटे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ABC एक हमने जो है मुसल्लस निकाला है, जो कि हमारे पास मुसावी साकैन मुसल्लस है, ठीक है। अब देखें ये वाला जो हमारे पास अदला है और ये वाला अदला है, ठीक है, AC और BC ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटे, मुसावी साकैन मुसल्लस है। अब इसमें जो रास की हमारे पास ज़ाविया गिवन है वो हमारे पास 120 है, तो वो हमारे पास ये वाली होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल ये वाले अदला बराबर हैं, तो इसी वजह से जो रास होगा वो ये वाला हमें गिवन है 120 डिग्री है, ठीक है। उसने क्या कहा, मुसल्लस की जो कायदे की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास बेटे AB आप देखें ये हमारे पास की कायदा है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ये चीज़ हमें गिवन है। उसने मज़ीद क्या कहा बेटे, तो इसकी अमूद की मिकदार मालूम करें, ठीक है, अमूद हमें मालूम करना है। अब देखिए बेटे अमूद इसमें से कोई नहीं है, अमूद वो वाला होगी जिसमें 90 का ज़ाविया बनेगा, ठीक है। ये वाला ज़ाविया इसका 120 है, ठीक है, तो ये वाला ज़ाविया हमारे पास कितना बनेगी 30, और ये वाला भी 30 बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अमूद कोई नहीं है, अमूद हमें खुद ड्रा करना है, यानी कि खुद यहाँ पर खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम C जो हमारे पास रास है, यहाँ से जब हम बेटे अमूद ले लेंगे तो ये हमारे पास इस वाले लाइन को जो कायदा है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा,
बल्कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम नाम डी दे देते हैं। ये हमारे पास डी है, तो ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, क्योंकि हमने अमूद खींचा है। ठीक है, और ये मुसल्लस हमारे पास कौन सा है, मुसावियुस साकाइन मुसल्लस है, तो इसी वजह से जो ए डी है वो बी डी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कितना है, 10 है। इस वाले 10 को हमने क्या किया बेटे, दो हिस्सों में तकसीम किया, तो हमारे पास जवाब आ गया 5। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास कितना है बेटे, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, जहाँ तक आपको जो कंसेप्ट है वो आपके पास मुसावियुस साकाइन मुसल्लस की है कि वो हमारे पास ऐसा मुसल्लस होगी जिसके दो अज़ला बराबर होंगे। जब बेटे हम यहाँ से अमूद खींचेंगे तो वो हमारे पास कायदा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये पूरा कायदा कितने के है, 10 के है, तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो 5 सेंटीमीटर इसकी है, 5 सेंटीमीटर इसकी है। जिस तरीके से उसने बेटे कायदे को दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसी तरीके से ये वाला जो जाविया है इसको भी उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो पूरा 120 है, तो 60 डिग्री हमारे पास ये वाला है और 60 डिग्री ये वाला है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आ गया। अब देखिए बेटे, एक मुसल्लस की यहाँ पर ये कितनी है, 90 है, ये हमारे पास 60 के बराबर है। अब यहाँ पर दो मुसल्लस बन गए हैं, एक हमारे पास ADC है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला मुसल्लस है, ये भी कैमा ज़ाविया मुसल्लस अब बन गया, क्योंकि ये देखिए 90 है। ठीक है, अब दूसरा ये वाला देखें, ये जो हमारे पास है DCB। ठीक है, DCB ये वाला मुसल्लस, ये भी एक कैमा ज़ाविया मुसल्लस बन गया। यहाँ पर देखिए ये 90 के बराबर है, और ये हमारे पास की कायदा है, ये अमूद है, ये हमारे पास उसकी वतर है, और कोई भी अदला जो है अब बराबर नहीं है इन दोनों मुसल्लसों में। ठीक है, तो आप कोई भी एक मुसल्लस को कंसीडर करें, यानी कि समझ लें, उसमें से चीज़ों को ड्रा करना स्टार्ट करें। तो हम इस वाले मुसल्लस को ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है बेटे, मिकदार ज़ाविया डी जो अभी हमने बनाया है वो हमारे पास 90 के बराबर है। ठीक है, अब बेटे देखें मुसल्लस के पूरे जो अंदरूनी हमारे पास होगी वो कितने के बराबर होगी, जो ज़ाविया होंगे वो 180 के बराबर होंगे। 90 हमारे पास ये वाला है, 60 हमारे पास ये हैं, तो 150 बन गए। कितने जमा करेंगे, मज़ीद 180 बनेगी, 30 जमा करेंगे। तो ये वाला ज़ाविया हमारे पास कितना है बेटे, 30 है, यानी कि 30 है। ये वाला ज़ाविया भी इसी तरीके से हमारे पास कितना है, 30 है। तो ये आप समझ सकते हैं हमारे पास 90 ये हैं, 60 ये हैं, ये कितने हो गए, 150 हो गए। पूरे मुसल्लस में ज़ाविया कितने होंगे, अंदरूनी 180 होंगे, तो ये हमारे पास 30 यहाँ पर जमा करेंगे। ठीक है, तो एम ज़ाविया डी जो है वो हमारे पास 90 के बराबर है, और ए डी जो फासला है वो हमारे पास बेटे कितना है, ए डी वो हमारे पास 5 के बराबर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये चीज़ भी हमने यहाँ से दरा किया है। ठीक है, इसके मज़ीद हमारे पास जो ए पर ज़ाविया बन रहा है वो आप देखें 30 है। ठीक है, ज़ाविया ए पर जो बन रहा है वो हमारे पास 30 के बराबर है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखें बेटे हमें ऐसा जो है तनासुब लेना है। यहाँ पर देखें एक हमारे पास सिर्फ अदला मालूम है, ये वाला भी मालूम नहीं है, ये वाला भी मालूम नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम मसला फी गौर नहीं लगा सकते, हमें तनासुब ही लेना है साइन काज टाइन में से। ठीक है, जब साइन की लेंगे वो हमारे पास बेटे अमून बटा वतर होगी, तो ये भी वतर हमें मालूम नहीं है। काज भी लेंगे कायदा बटा वतर होगी, क्योंकि वतर हमें मालूम ही नहीं करना, तो वतर क्यों आ रहा है, हमें अमूद और कायदा कम देखना है, क्योंकि कायदा हमें मालूम है और अमूद मालूम करना है, तो वो हमारे पास टाइन की सूरत में ही आ सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे बेटे, tan 30 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कैमा ज़ाविया मुसल्लस, कैमतो ज़ाविया मुसल्लस। ठीक है, कैमतो ज़ाविया मुसल्लस, हम कौन सा मुसल्लस ले रहे हैं बेटे, ADC ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ADC। कैमा ज़ाविया मुसल्लस ADC में जो tan 30 होगी वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है बेटे, अमूद बटा कायदा के बराबर है। ये आप फार्मूला जानते हैं पहले से। ठीक है, अमूद बटा कायदा के बराबर है, तो अमूद यहाँ पर क्या है बेटे, DC है हमारे पास, तो ये हमारे पास DC आ गया, ओवर कायदा, कायदा हमारे पास क्या है, AD है, तो ये हमारे पास AD के बराबर है। इसी तरीके से बेटे tan 30 आप लिखेंगे। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू, अब DC की वैल्यू क्या है, DC तो हमें मालूम करना है। ठीक है, अमूद है, यही चीज़ तो हमें मालूम करना है, DC ओवर AD 5 के बराबर है। अब tan 30 की बेटी वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/3 का अंडर रूट है। ठीक है, इज इक्वल टू DC ओवर 5। ठीक है, अब देखें बेटे 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, दूसरे साइड में आके ज़र्ब खाएगा। ठीक है, तो DC यहाँ पर बच जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो DC इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आप आगे मल्टीप्लाई करें तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5/3 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो DC इक्वल टू 5/3 का अंडर रूट। अब देखें बेटे, अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, 5/3 का अंडर रूट, ये हमारे पास 5 है। ठीक है, तकसीम अंडर रूट लगाएंगे और 3 लगाएंगे, तो ये हमारे पास बेटे जो आंसर आएगी वो हमारे पास आएगी 2.886। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटे, DC इज इक्वल टू 2.88, ठीक है, 6।
अब इस 6 को आप खत्म भी कर सकते हैं, 2.89 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, या आप वैसे रहने दें 2.89। ये हमारे पास जो है इसकी अमूद की लंबाई है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट कौन सा इस्तेमाल है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे बेटे, सेंटीमीटर ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है बेटे, सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास का राइट आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, एक दरख्त की ऊंचाई 72 मीटर है, उस दरख्त से 100 मीटर के फासले से उसके ऊपर वाले सिरे का जाविया नुज़ूल मालूम करें, ठीक है। एक दरख्त है बेटे हमारे पास, हमने फर्ज किया ये हमारे पास एक दरख्त है जिसकी ऊंचाई हमें गिवन है कितना है बेटे, 72 मीटर है, तो इसको हमने 72 मीटर का नाम दिया, ठीक है। उस दरख्त से 100 मीटर के फासले पर, तो ये हमने यहाँ पर दरख्त है, इसके 100 मीटर फासला हमने यहाँ पर ले लिया ए पॉइंट पर, ये हमारे पास कितना बन रहा है बेटे, 100 मीटर का फासला बन रहा है, ठीक है। उसके ऊपर वाले सिरे का जाविया नुज़ूल हमें मालूम करना है। जाविया नुज़ूल साफ दे रहे, ये हमारे पास कौन सी जाविया होगी, थीटा होगी, तो इससे ऊपर यहाँ पर इस दरख्त को सी पॉइंट पर देख रहा है, तो ये हमारे पास इसकी जाविया नुज़ूल होगी जो कि थीटा है। ये चीज हमें क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे इसकी क्या करेंगे, फर्ज किया जाविया नुज़ूल हमारे पास थीटा के बराबर है, यही चीज हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है, ठीक है। मजीद जो चीजें गिवन है यहाँ पर देखें, दरख्त साफ ज़ाहिर है जमीन के साथ कौन सा जाविया बनाएगी बेटे, 90 का बनाएगी, तो हमने एम जाविया बी को 90 के बराबर रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से एम जाविया एम मिकदार बीसी, ठीक है, ये जाविया नहीं है सॉरी, बीसी मिकदार है जो कि 72 मीटर के बराबर है, और इस तरीके से एम मिकदार ए बी, यहाँ पर ए बी का मिकदार जो है वो हमारे पास कितना है, 100 के बराबर है, ठीक है। इसको मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी मेजरमेंट है, उर्दू में इसको मिकदार पढ़ते हैं। तो मिकदार BC जो है वो हमारे पास 72 के बराबर है, और AB का जो है वो हमारे पास 100 के बराबर है, ये चीज हमें गिवन है। मजीद हमें क्या करना है बेटे, ये वाला थीटा मालूम करना है। अब देखिए इस थीटा के सामने वाला ये हमारे पास क्या है, अमूद है, ठीक है, 90 के सामने वाला ये हमारे पास वतर है, और ये कैदा है। साफ ज़ाहिर है जब ये थीटा मालूम करना हो तो ये दोनों का हम तनासुब ले लेंगे, अमूद और कैदा का। तो अमूद और कैदा का हमारे पास तनासुब कहाँ से आएगी, tan से आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बेटे, अमूद बटा कैदा, ठीक है, ये हम जानते हैं, अमूद बटा कैदा हो जाएगी। अब अमूद यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिकदार BC के बराबर है, ठीक है, BC ओवर कैदा हमारे पास क्या है, मिकदार AB के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसकी मिकदार AB लिखेंगे, ठीक है। अब देखें tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी बेटे MBC, BC हमारे पास कितने के बराबर है, 72 के बराबर है, और AB हमारे पास 100 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे अब क्या करेंगे, 72 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगी 0.972, ठीक है, 0.72 इसकी आंसर आएगी tan थीटा की। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, जब थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ लेके tan हमारे पास क्या होगी, tan की इनवर्स में चेंज हो जाएगी, तो tan इनवर्स 0.72 ये चीज हमें मालूम करना है, ठीक है। आपने बेटे तकसीम यहाँ पर पहले करना है, ये आपने याद रखना है बात। अब यहाँ से हम कैलकुलेटर से ले लेंगे tan इनवर्स, क्या लगाएंगे बेटे, शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट बटन लगाएंगे, फिर tan, ठीक है। हमारे पास बेटे क्या है, 0.72 है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए जो कि हमारे पास आ रहा है 0.375, ठीक है, ये हमारे पास का आंसर है 0.375 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास की क्या है बेटे, जाविया नुज़ूल है, जो कि राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 एंगल का जाविया बनाती है और दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है, ठीक है। इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। अब देखें ये बेटे हमारे पास एक दीवार है, इसके साथ हमने यहाँ पर सीढ़ी इस तरीके से लगता है ना, तो ये हमारे पास सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, ये सीढ़ी है जो कि AC इसको जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास दीवार की 10 मीटर तक लग रहा है, तो ये दीवार की लंबाई कितना है बेटे, BC हमारे पास 10 मीटर है, तो ये हमारे पास हमें गिवन है। और जो एंगल है वो जमीन के साथ कितना बना रहा है बेटे, 60 का बना रहा है, तो ये हमारे पास एंगल उसने बनाया है, ठीक है। और दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है, इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। ये जो हमारे पास है ये साफ ज़ाहिर है क्या है बेटे, हमारे पास सीढ़ी लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये AC जो है सीढ़ी की लंबाई है, ये चीज हमें मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए बेटे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनकी स्टेटमेंट को आपने लाजमी समझना है, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये आप समझ लेंगे, तस्वीर आप ड्रा करेंगे, तो आपको जो है वो इसका हल करना आसान होगा, क्योंकि इस तरीके के आप क्वेश्चन पहले से हल कर चुके हैं, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो आपने इसकी तस्वीर निकालना है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ये हमारे पास दीवार है, इसकी 10 मीटर क्या बेटे लंबाई है, इसके साथ इस तरीके से सीढ़ी लगा हुआ है, और वो 60 का जाविया बनाती है, ठीक है, ये 60 का जाविया है, ठीक है। और इस सीढ़ी की हमें क्या करना है, लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप बेटे फर्ज करेंगे, फर्ज क्या, कैमा जाविया मुसल्लस ABC, ये कैमा जाविया मुसल्लस है, ठीक है, क्योंकि दीवार और जमीन का यहाँ पर एंगल जो है वो 90 ही है, ठीक है। तो ABC में हमारे पास क्या होगा बेटे, सीढ़ी की लंबाई जो कि MAC है, ठीक है, ये चीज हमें क्या करना है, मालूम करना है। और M जब ये जो B है वो 90 के बराबर है, ठीक है। M मिकदार जो BC की मिकदार है वो हमारे पास
कितना है बेटे 10 मीटर है। ठीक है, ये चीज में गिवन है। मजीद में गिवन है जो एम पर दाविया ए बन रहा है वो हमारे पास 60 के बराबर है। ठीक है, अब देखें एम ए सी, इसको हमने एक्स का नाम दिया, ये चीज हमें क्या करना है बेटे मालूम करना है। अब एक अजला में गिवन है, ठीक है, दूसरा अगर अजला में गिवन होता तो हम क्या करते बेटे मसला फिज़ागोरस आसानी से लगा सकते थे। तो अब यहाँ पर हमें तनासुब भी लगाने हैं। तो अब देखें बेटे कौन सी तनासुब लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास मूंद और वतर का जो है वो तनासुब हो। ठीक है, ये हमारे पास मूंद है, ये 90 के सामने वाला वतर है, क्योंकि ये चीज हमें मालूम करना है, सीडी है ये। तो मूंद बटा वतर का हमारे पास साइन के से बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसी वजह से साइन थीटा को ले लेंगे। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटे मूंद बटा वतर है, क्योंकि मूंद में मालूम है इसी वजह से मूंद को ले रहे हैं, वतर हमें मालूम करना है, तो इसी वजह से इन दोनों का ही हम क्या लेंगे तनासुब ले लेंगे। ठीक है, तो साइन मूंद मूंद अब ये किस चीज के बराबर है, कितने के बराबर है, मूंद हमारे पास एम बी सी के बराबर है, एम बी सी ओवर हमारे पास वतर है जो कि एम ए सी के बराबर है, तो ये वाला ए सी वाला अजला आ गया। ठीक है, साइन थीटा थीटा कितने के बराबर है 60 के बराबर है। ठीक है, एम बी सी की वैल्यू में गिवन है वो हमारे पास कितना है बेटे 10 मीटर है, तो 10 ओवर में हमारे पास एम ए सी ये में मालूम करना है, जो कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें बेटे साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3√/2। ठीक है, ये कितने के बराबर है 3√/2 के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास 10 ओवर में हमारे पास क्या है x है। ठीक है, अब यहाँ पर दरबी मल्टीप्लाई करें क्योंकि x हमारे पास बटे के नीचे है, तो x हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x इंटू 3 का अंडर आ जाएगी, 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूने 20 होगी। ठीक है, अब देखें हमें x की वैल्यू मालूम करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 20, ये 3 का अंडर यहाँ पर दर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इस तरफ आके क्या होगा तकसीम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके हमारे पास तकसीम हो गया। अब आपने क्या करना है बेटे 20 को तकसीम करना है 3 के साथ, यहाँ पर आप 20 करेंगे। ठीक है, तकसीम करेंगे √3, तो ये हमारे पास बेटे इसकी आंसर आ जाएगी 11.54। ठीक है, या 11 पॉइंट, इसको आप राउंड अप करें 7 क्योंकि नीचे है तो 55 आ जाएगी। ठीक है, 11.55 आप इसको लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगी बेटे 11.55, जो कि हमारे पास बेटे क्या है सीढ़ी की लंबाई है, क्या है सॉरी सीढ़ी की लंबाई है, जो चीज हमें मालूम करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास सीढ़ी की लंबाई है 11.55। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास मीटर में है दीवार की लंबाई, तो ये भी हमारे पास सीढ़ी की लंबाई कितना होगी मीटर में ही होगी, तो ये इसका जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, समुद्र की सतह से एक रोशनी की मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लें ये हमारे पास समुद्र है। ठीक है, समुद्र पर क्या है बेटे एक मीनार है, उसकी ऊंचाई जो है वो कितना है समुद्र की यानी कि पानी की सतह से ऊपर हमारे पास 150 मीटर है। ये जो हमारे पास लाइट टावर लगे होते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, ताकि बहरी जहाज जो जाए वो अपना रास्ता मालूम कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है एक मीनार है समुद्र के अंदर, उसकी ऊंचाई जो है वो कितना है 150 मीटर है। तो हम यहाँ पर ये समझ लेंगे ये हमारे पास क्या है बेटे समुद्र की सतह है, जो कि हमारे पास यहाँ से इस लाइट टावर की जो है हमारे पास क्या है लंबाई जो है वो ऊंचाई वो हमारे पास कितनी है 150 मीटर है। ये चीज हमें गिवन है, ये हमने इसको क्या किया बेटे मीनार को ड्रा किया यहाँ पर। इसके बाद बेटे हमारे पास क्या है, अगर इस मीनार की ऊपर वाली सतह से किसी बहरी जहाज का जाविया मसूद 60 हो तो इस मीनार और बहरी जहाज का दरमियानी फासला मालूम करें। ठीक है, यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है बेटे बहरी जहाज को देख रहा है। तो जब इसकी जो हमारे पास यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है इसकी जो सीधी होगी आंख की सीध जो हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, जहां से इस तरह से देखेगी वो यहाँ पर नहीं देख रहा बल्कि समुद्र की सतह पर एक बहरी जहाज है जो कि जहां पर खड़ा है ए पर। ठीक है, हमने ये फर्ज किया कि वो इस ए पॉइंट पर है, वो इस बहरी जहाज को देख रहा है। तो जब नीचे देखेगा नीचे वाले एंगल बनेगी वो हमारे पास कितना बनेगी 60 बनेगी, जो कि जाविया मसूद बनेगी। ठीक है, मसूद जो जाविया सऊद होगा वो हमारे पास नीचे की तरफ होगा। ठीक है, जाविया सऊद सॉरी सऊद नहीं है ये जाविया सऊद होगी, जाविया नजूल जाविया सऊद। नजूल हम जब ऊपर देखेंगे वो बनेगी, सऊद जब हम नीचे देखेंगे। तो ये बंदा नीचे देख रहा है तो इसी वजह से जाविया सऊद है जो कि 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जहाज को देख रहा है। बहरी जहाज का दरमियानी मीनार और बहरी जहाज का दरमियानी फासला मालूम करें। मीनार यहाँ पर है और ये बहरी जहाज है, तो ये इनका दरमियानी फासला ये वाला है, तो ये क्या है बेटे ए बी, ये वाला फासला हमें क्या करना है मालूम करना है। ठीक है, अगर ये तस्वीर आपने बना ली तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लें हल कर लिया। अब बेटे ये एक हमारे पास मैथमेटिक्स में यानी कि रियाजी में कंसेप्ट है, जब दो सीधी लाइन होंगे इस तरीके से। ठीक है, जब दो सीधी लाइन होंगे उनके दरमियान जो हमारे पास लाइन बनेगी, जो हमारे पास लाइन बन जाएगी उसकी ये वाली जाविया और इस तरफ वाला जाविया ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ से आपको इजीली समझ आएगी। ये हमारे पास दो लाइन है,
इसको हम कहेंगे बेटे क्या है, पैरेलल लाइन या मुतवादी लाइन है। ठीक है, इनके सामने आप ये देखें, ये वाला जो है हमारे पास लाइन बन रहा है, इसका ये जो सिरा है ये कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, इस तरफ भी 90 बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जब तिरछी लाइन होगी तो इस तरफ जो एंगल बनेगी वो इस तरफ भी वही एंगल बनेगी, या इस तरफ जो एंगल बनेगी उसकी मुखालिफ साइड में भी वही एंगल बनेगी। ये अपने बेटे याद रखना है। तो ये हमारे पास देखें, ये वाला इसकी सीध वाला ये भी एक मुतवादी लाइन है, ये जो हमारे पास समुद्र की सतह ये भी एक मुतवादी लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन आ रहा है, इसकी यहाँ पर जो हमारे पास जाविया बन रहा है, जो जाविया सऊद है वो हमारे पास 60 है, तो इसकी मुखालिफ ये वाला जो साइड होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, मुतवादी हैं, तो इसी वजह से ये जाविया भी 60 के ही बराबर है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ये कंसेप्ट समझना है, जब दो मुतवादी लाइन होंगे, इस लाइन की इस तरफ जो जाविया बन रहा है दूसरे लाइन पे मुखालिफ साइड में वही जाविया बनेगी। ठीक है, इस वाली साइड में मुख्तलिफ बनेगी, लेकिन ये वाला साइड देखें इसके मुखालिफ है, तो इसी वजह से ये 60 बन रहा है, ये भी 60 के ही बराबर है। और ये आप जानते हैं कि मीनार ये जो क्योंकि सीधा है, तो ये समुद्र की सतह है, तो इस वजह से ये हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, ये हमें गिवन है 150 मीटर है, और ये वाला फासला जो है वो हमारे पास मालूम करना है, जहां पर बहरी जहाज है और यहाँ पर ये मीनार है। ठीक है, ए बी यानी कि हमें मालूम करना है। ये हमारे पास बेटे क्या बन गया, यहाँ पर देखें ए बी सी, ये क्योंकि 90 का एंगल है एक, तो ये एक कैमा जाविया मुसल्लस बन गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, एक कैमा जाविया मुसल्लस ए बी सी में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, फर्ज करेंगे मीनार और बहरी जहाज का दरमियानी फासला जो कि हमारे पास क्या है, एम ए बी है, वो हमारे पास एक्स के बराबर है, और यही चीज हमें क्या करना है बेटे, फाइंड करना है। ठीक है, मजीद हमें क्या गिवन है बेटे, एम बी सी में गिवन है, एम बी सी जो कि हमारे पास मीनार की बुलंदी है वो 150 मीटर है, ये चीज में गिवन है। जो बेटे ए पे जाविया बन रहा है अभी हमने मालूम किया वो हमारे पास 60 है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री है, और एम ए बी जो कि एक्स है, यही चीज हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है। ठीक है, अब अपने जो हमारे पास मुतनासिब लेना है, यानी कि तनासब लेना है जिस एंगल की, वो हमारे पास एक तो उमूद, क्योंकि उमूद में मालूम है, दूसरा हमें कायदा ये वाला मालूम करना है। तो उमूद और कायदा का तनासब कहाँ से आएगा बेटे, हम जानते हैं tan से आएगा, तो इसी वजह से tan थीटा को ले लेंगे। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी बेटे, उमूद बटा कायदा के बराबर होगी। तो उमूद बटा कायदा हमने इसको लिख लिया। उमूद हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, मिकदार बीसी के बराबर है, तो इसकी जगह हमने मिकदार बीसी लिख दिया। कायदा हमारे पास मिकदार ए बी के बराबर है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगी, ए बी आ जाएगी। अब थीटा क्या है बेटे, हमारे पास ये वाला थीटा ले रहे हैं क्योंकि इसके सामने अमूद ये वाला है ना, और हमारे पास कायदा इसके साथ ही है, तो tan ऑफ द एंगल 60 हमारे पास बराबर होगी बीसी हमारे पास 150 के बराबर है, तो इसकी जगह 150 लिख दिया, और नीचे हमारे पास x है, तो यहाँ पर x आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटे tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितना है, हम टेबल से जानते हैं, वो हमारे पास 3 अंडर रूट के बराबर है, तो इसी वजह से इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 150 बटा x। ठीक है, अब देखिए बेटे क्या करेंगे, दरबे चली पाए करेंगे, इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 150 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, और x 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 150 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 150 ही आएगी। अब x के साथ बेटे देखें 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि तकसीम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 150 बट्टे के नीचे हमारे पास 3 अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, क्या पुट करेंगे, 150 है हमारे पास, ठीक है, तकसीम हो रहा है अंडर रूट 3 के साथ, तो अंडर रूट 3 इसकी हमारे पास वैल्यू बेटे आ जाएगी 86.6। ठीक है, तो 86.6 हमारे पास इसकी आंसर है जो कि x है। ठीक है, 86.6 जो कि हमारे पास बहरी जहाज और मीनार का फासला है। अब यहाँ पर देखिए मीटर हमारे पास, यहाँ पर मीटर है यूनिट, तो इसी वजह से यहाँ पर भी हम इसको मीटर में लिखेंगे, जो कि हमारे पास बहरी जहाज और मीनार का फासला है वो हमारे पास 86.6 मीटर है, तो ये हमारे पास का जवाब है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, जमीन की सतह के एक नुक्ता से किसी स्तून की ऊपर वाली सतह का जाविया नुज़ूल 15 डिग्री है। अगर स्तून की तरफ 100 मीटर चलने के बाद जाविया नुज़ूल की मिकदार 30 हो जाती है तो स्तून की ऊंचाई मालूम करें। ठीक है, ये बेटे हमें क्या कह रहा है कि एक स्तून है, ठीक है, उसकी जो है वो हाइट है वो में ना मालूम है। ठीक है, एक स्तून है, उसके ऊपर वाली दाविया के साथ एक हम देख रहे हैं उसके ऊपर वाले दाविये को, ठीक है, किसी फासले के ऊपर, वो हमारे पास फिर 15 का जो है वो दाविया नुज़ूल बन रहा है। इसी तरीके से वो बंदा क्या करता है बेटे, 100 मीटर फासला तय करता है स्तून की तरफ, यानी कि स्तून की तरफ वो आ जाता है। ठीक है, उस तरफ चलने के बाद वो हमारे पास फिर दाविया नुज़ूल, फिर जब वो उसकी ऊंचाई को देखेगा तो दाविया नुज़ूल जो उसकी बनेगी वो हमारे पास 30 डिग्री बनेगी। हमें स्तून की ऊंचाई बेटे मालूम करके देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लें, आपको तस्वीर से
क्लियरली समझ आएगी। वो क्या कह रहा है बेटे, ये हमारे पास BC है, इसको हमने फर्ज किया, ये हमारे पास क्या है, स्तून है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्तून की ऊंचाई है। तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा है A पॉइंट पर और वो स्तून की ऊंचाई यहाँ पर इसको देख रहा है, ठीक है, ये जमीन की सतह है, वो बंदा यहाँ से उसको देख रहा है C पॉइंट को, तो जो ज़ाविया नज़ूल बन रहा है वो हमारे पास कितना है, 15 डिग्री है। यही चीज वो गिवन है ना, जमीन की सतह से एक नुक्ता से किसी स्तून की ऊपर वाली सतह, ठीक है, ऊपर वाली सतह को देख रहा है, तो ज़ाविया नज़ूल कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। अगर स्तून की तरफ, इनकी स्तून की ही सिमत में वो क्या करेगा बेटे, 100 मीटर चलने के बाद ज़ाविया नज़ूल 30 बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो स्तून की ऊंचाई में मालूम करना है। वो बंदा यहाँ से बेटे क्या करता है, फासला तय करना स्टार्ट करता है और इस D पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। फिर जब वो स्तून की ऊंचाई को देखेगा तो वो हमारे पास जो ज़ाविया नज़ूल बनेगी उसकी वो 30 बन जाएगी, ठीक है। ये दो चीजें हमें गिवन है, एक ज़ाविया 15 गिवन है, दूसरा ज़ाविया 30 गिवन है। और वो जो है हमें क्या करना है, इस ऊंचाई को मालूम करना है। ये हमें गिवन है कि उसने 100 मीटर फासला तय किया A से D तक। अब हमें नहीं पता बेटे D से B तक फासला कितना है, तो इस वजह से इसको हमने x का नाम दे दिया। अब इस पूरी फासला कितना है, 100 मीटर तो ये है, ये वाला x है, तो A और B का जो पूरा फासला बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, x जमा 100 मीटर बनेगा। ये हमारे पास उसका हाइट है, वो भी हमने इसको h का नाम दे दिया है। ये हमें मालूम करके देना है, इसका भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे। फर्ज क्या, स्तून की ऊंचाई वो हमारे पास h है, इस चीज का हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर सवालिया निशान डालेंगे। जो B पर देखें बेटे, स्तून होगा जमीन और स्तून का जो हमारे पास एंगल बनेगा वो साफ ज़ाहिर है 90 का बनेगा, तो इसी वजह से B पर जो ज़ाविया बन रहा है उसको हमने 90 का नाम दे दिया। और जो A पर ज़ाविया बन रहा है यहाँ पर देखें वो 15 है, उसको 15 इनकी ज़ाविया नज़ूल है। और BC हमारे पास h है, ये मालूम करना है। ज़ाविया D पर जो बन रहा है वो बंदा D पे जाके देख रहा है, वो हमारे पास 30 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें बेटे, दो मुसल्लस बन रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला मुसल्लस है जो कि DBC है, ठीक है, इसके अंदर एक मुसल्लस। अब इसके बाहर दूसरा जो मुसल्लस है वो इससे बड़ा मुसल्लस, वो हमारे पास ACD है, ठीक है। ACD ये हमारे पास बड़ा मुसल्लस है, जो DCB है वो हमारे पास छोटा मुसल्लस है। तो सबसे पहले आप छोटे वाले मुसल्लस को देखेंगे, ठीक है, DCB इस वाले मुसल्लस को देखेंगे। ये हमारे पास बेटे ज़ाविया 30 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट है, ये मालूम करना, और दूसरा हमारे पास कायदा x है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर तनासुब ले लेंगे, अमूद और कायदा का। हम जानते हैं अमूद और कायदा का हमारे पास तनासुब tan थीटा से आएगा, तो यहाँ पर हम tan 30 को ले लेंगे, क्योंकि इस वाले मुसल्लस को अभी हम कर रहे हैं। किस वाले मुसल्लस को, ये अंदर वाला छोटा मुसल्लस, ये जो बन रहा है ये 30 DBC। किस मुसल्लस को हम देख रहे हैं, देखिए मुसल्लस DBC, ठीक है, ABC नहीं है बेटे, DBC है, ठीक है। हम DBC वाले मुसल्लस को देख रहे हैं, तो हमारे पास tan 30 बन रहा है, वो हमारे पास क्या बनेंगे बेटे, अमूद बटा कायदा, तो h/x, ठीक है, h/x आएगी, ठीक है। तो tan 30 हमारे पास h/x के बराबर आ रहा है। अब देखें बेटे, tan 30 की हमारे पास कितना बनेगी, tan 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना बेटे, 1/3 का अंडर रूट है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/3 का अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू h/x, ठीक है। अब इसको ज़रब चाली पाई करें, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x 1 ज़रा x इज इक्वल टू ये 3 का अंडर रूट h के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 का अंडर रूट इंटू h। ये हमारे पास बेटे x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास x बराबर 3 अंडर रूट ओवर h। इसको हम सवाल नंबर 1 का नाम दे देंगे। और अब हम क्या करेंगे बेटे, इस बाहर वाले मुसल्लस को क्या करेंगे बेटे, कंसीडर करेंगे, ये जो बड़ा मुसल्लस है ABC, ठीक है। अब बेटे हम इस बड़े वाले मुसल्लस को कंसीडर करेंगे ABC। इसके देखिए बेटे, एक हमारे पास जो जिला है वो ये वाला है, A और B कितना है बेटे, 100 मीटर, तो ये है, ये x है, तो x जमा 100 मीटर इसकी कायदा है, ठीक है। जो इसका जो अमूद है वो वही है जो इस छोटे वाले मुसल्लस की है, वो हमारे पास h है, ठीक है। और ये हमारे पास की वतर है, ठीक है। जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए 15 है इसकी, तो वो हमारे पास क्या होगी बेटे, tan, यहाँ पर भी हम tan ले लेंगे, क्योंकि अमूद और कायदा को हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अमूद हमें मालूम करना है और कायदा का हमें यहाँ पर 100 मीटर तो मालूम है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे बेटे, tan को ले लेंगे। tan 15 इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास क्या है बेटे, h है, कायदा हमारे पास क्या है, ये वाला देखिए, ये कायदा हमारे पास ना x है ना 100 है, x जमा 100 ये पूरा इसकी कायदा है, ठीक है। इसी वजह से x जमा 100 मीटर इसकी क्या है बेटे, कायदा है ये पूरा, ठीक है। तो h/x जमा 100 लिखेंगे tan 15 को, ठीक है। कैमा ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास बेटे क्या है, ABC। हम क्या लिखेंगे, कैमा तो ज़ाविया मुसल्लस ABC में हमारे पास क्या होगी बेटे, tan ज़ाविया 15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, अमूद हमारे पास बेटे h है, कायदा हमारे पास क्या है बेटे 100 जमा x है, ठीक है। अब देखें बेटे, tan 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो हम यहाँ पर कैलकुलेटर से देखेंगे, ठीक है। tan 15 की वैल्यू हमारे पास बेटे आ जाएगी 0.2679, ठीक है बेटे, 0.2679। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0.2679
26 79 इज इक्वल टू h ओवर 100 प्लस x। ठीक है, अब देखें बेटे हमें किस चीज की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू हमें मालूम है पहले से। यहाँ पर देखें ये हमने मालूम किया अभी 3 अंडर रूट एच, तो इस यहाँ पर x की जगह 3 अंडर रूट एच हम पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे 3 अंडर रूट एच, तो 0.2679 इज इक्वल टू एच ओवर 100 जमा 3 अंडर रूट इंटू एच, 3 अंडर रूट इंटू एच। अब देखें बेटे आप दरबेचालीपाई करें। ठीक है, इसकी जगह 1 लगाएं, कुछ नहीं है तो h 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो h आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0.2679। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी 100 जमा 3 अंडर रूट इंटू एच, इस चीज के साथ क्या होगी बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बेटे आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 0.2679। ठीक है, पहले ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, पहले ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दरमियान में जमा है तो जमा आ जाएगी। यही वाली चीज जो है 0.2679 ये मल्टीप्लाई होगी बेटे 3 अंडर रूट एच के साथ, 3 अंडर रूट एच के साथ ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखें एच इज इक्वल टू हमारे पास होगी बेटे 0.2679, 0.2679 इसको आप क्या करेंगे बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आएगी बेटे 26.79। ठीक है, 26.79 इसकी जगह आ जाएगी। ये हमारे पास जमा है 0.2679 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट एच, ये हम वैसे लिखेंगे या इसको आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 0.2679 मल्टीप्लाई करेंगे बेटे किस चीज के साथ 3 अंडर रूट के साथ। यहाँ पर देखें 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी वजह से 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगी बेटे 0.4640। ठीक है, और ये h वैसे इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटे h वाले रकम तो इस साइड में है, तो इसी वजह से ये वाले रकम को हम इस साइड में ले आएंगे। तो h ये यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे जमा हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा माइनस होगा 0.4640h। ठीक है, ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पर ये वाला साइड ये वैसे बच जाएगी 26.79। अब देखिए बेटे यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो h को आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से h को हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास क्या बच गया h कॉमन लिया 1 बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर जब h को कॉमन ले लेंगे ये वाला चीज बच जाएगी 0.4640 इज इक्वल टू 26.79। अब देखें 1 में से क्या करेंगे बेटे इस चीज को माइनस करेंगे, 1 माइनस क्या हो रहा है बेटे 0.4640, तो आंसर हमारे पास बेटे आ जाएगी इसकी 0.536, 0.536 ये हमारे पास आ गया बेटे 536 इज इक्वल टू 26.79। अब देखिए बेटे इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये चीज यहाँ पर h के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 26.79 तकसीम 0.536। अब इसको बेटे आप तकसीम करेंगे, हमारे पास क्या होगी बेटे इसके साथ तकसीम होगी। ठीक है, 26.79 तकसीम करेंगे हमारे पास 0.536 के साथ। ठीक है, 536 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास की आंसर आएगी 49.98। क्या आएगी बेटे 49.98, ये हमारे पास की हाइट है जो कि हमें मालूम करना था। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमारे पास मीटर है तो इसी वजह से ये हमारे पास की मीटर होगी, ये हमारे पास क्या है उस की हाइट है 49.98। ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटे राइट आंसर है। तो बेटा वीडियो काफी लेंथी हो रही है, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसकी नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।